गुड मॉर्निंग क्लास। बोलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, कहाँ तक हो गया था कल एक्सरसाइज? बोलिए जल्दी से। कहाँ तक पढ़ा चुके थे? 7 तक डन हो गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हमारे पास देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका इंपॉर्टेंट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए एक्सरसाइज का। ठीक है, 8, 9, 10 तीन जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा इफ 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus tan square theta upon में 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। यही तो दे रखा है क्वेश्चन। बोलो है ना, आपके पास बुक है कि नहीं? बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है जो हम बोल रहे हैं? हिंदी में सब लिखा है वही चीज ना। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो रखा है कह रहा हमारे पास इफ cot theta is equal to कितना दे रखा है? 3 cot a is equal to कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। यही दे रखा है ना हमारे पास। वो करना क्या है? बोलो हमें क्या करना है? 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। यही हमें जस्टिफाई करना है। देखिए जस्टिफाई का मतलब होता है कि अगर जो फंडा हमारे पास LHS है वही फंडा RHS होना चाहिए। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 2 निकल के आया है तो यहाँ पर भी कितना निकल के आना चाहिए? 2 ही निकल के आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये LHS है और ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। इतना तो जानते ही हो। ठीक है, इतना बताने की जरूरत नहीं है। अब समझना, देखिए यहाँ पे ये जो फंडा हमारे पास गिवन है ये कितना दे रखा है? बोलो यहाँ पे 3 cot a इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 दे रखा है ना। तो देखो इसको सॉल्व करने का हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? cot a इज इक्वल टू 4 बाई ये 3 के अपॉन में यहाँ नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? बोलो, इससे एग्री है? अब ये बताइए, हमने आपको एक चीज पढ़ाया था कि tan a इज इक्वल टू या cot a इज इक्वल टू पढ़ाया था हमने 1 अपॉन tan a होता है। बोलो ये बताया गया था कि नहीं बताया? cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan। तो क्या जहां पे cot a दिख रहा है इसको यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमने लिखा 1 अपॉन tan a इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 4 अपॉन में 3। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब ये देखिए क्या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हम ऐसे नहीं कर सकते? जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, ये वाला मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/4 और इज इक्वल टू tan कहाँ पे चला जाएगा? तो क्या हम इसको tan a इज इक्वल टू ऐसे नहीं लिख सकते? बोलो बात समझ में आ रही है? tan a इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है ये बात? ठीक। अब देखिए यहाँ पे निकालना किसका वैल्यू है? बोलो बोलो, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो पहले हम LHS इसका ले लेते हैं। बोलो क्या ले लिया हमने? LHS ले लिया। ठीक है, टेकिंग LHS पार्ट। तो LHS कितना दे रखा है? बोलो हमारे पास 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। यही दे रखा है कि नहीं? ठीक है, अब ये देखिए tan का तो हमारे पास गिवन है ये फंडा। क्या इसका दे रखा है? साइन और कॉस का नहीं दे रखा है ना। तो देखिए पहले tan तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस tan a इज इक्वल टू कितना निकाला? क्या यहाँ पे हम tan a का वैल्यू ऐसे पुट नहीं कर सकते? 3/4 स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा दिया ये वाला। बोलो बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फिर क्या हमारे पास 1 प्लस tan a 3/4 ही तो है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने 3/4 किया, देखो ये, और स्क्वायर लगाया तो क्या किया हमने? स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ये बात समझ में आई? ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कितना हमारे पास है? 1 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम इसके अपॉन में 1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एलसीएम लेना है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बोलो ये ऐसे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई इसका करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलो 16 और कितना है? बोलो माइनस का 9 × 9 अपॉन में जो एलसीएम आएगा 1 × 16, यही तो आएगा। पहला जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है, अंश वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की बात करते हैं हर वाले की।
तो इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 16 है, बोलो। और इसका 1 का मल्टीप्लाई आप 9 से करोगे तो 9 ही तो होगा। और अपॉन में जो इसका एलसीएम आ जाएगा 1 इंटू 16 आ गया। अब देखिए 1 इंटू 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में कैसे कैंसिल आउट होगा, ठीक है। अब देखिए 16 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलिए आप। 16 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आ गया कि नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा हमने 7, ये न्यूमरेटर वाला पार्ट हो गया। अपॉन में डिनोमिनेटर 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। तो ये कौन सा पार्ट आ गया, एलएचएस पार्ट आ गया। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम आरएचएस पार्ट को उठाते हैं यहीं से। देखिए यहाँ पे आरएचएस पार्ट हमारे पास, आरएचएस कितना दे रखा है, बोलो हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए दे रखा है कि नहीं, ठीक है। क्या cos और sin का कोई वैल्यू हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, बोलो कोई दे रखा है। जब नहीं cos और sin का वैल्यू दे रखा है तो हम cos और sin का निकाल सकते हैं, इससे नहीं, बोलो इससे निकाल सकते हैं कि नहीं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो हमारे पास दे रखा है, देखिए हमने आपको पढ़ाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान, यही तो था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, बोलो। 4 क्या ये बेस नहीं है कि नहीं बेस, बोलो। तो जब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो तुरंत यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल खींच लेंगे। खींचा ट्रायंगल, एंगल कहाँ पे ले रहा है, ये ए पे ले रहा है। कहाँ पे ले रहा है, बोलो ए पे ले रहा। तो सिंपल सी बात है, ए तो यही रहेगा ना, और बी कहाँ पे रहेगा, और यहाँ पे सी। क्या इसको हम राइट एंगल नहीं कर सकते, बोलो, है कि नहीं, समकोण है ना। तो जब समकोण है तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, बोलो tan a के लिए 3। तो परपेंडिकुलर बोले तो ये 3 हमारे पास है, और बेस कितना दे रखा है, 4। ये बात समझ में आई कि नहीं। जब 3 4 है तो ट्रिपलेट बन जाता है, त्रिक बन जाता है ना। ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5, नहीं तो आप निकाल भी सकते हो पाइथागोरस बाबा की प्रमेय से। क्या है, बोलो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास जो दे रखा है, क्या होता है थ्योरम, बोलो। AC स्क्वायर इज इक्वल टू या BC स्क्वायर या CB स्क्वायर, डज नॉट मैटर, ठीक है। यहाँ पे AB स्क्वायर कर सकते हैं, बोलो ये, ठीक है। AC कितना है हमें निकालना है ना, तो AC को हम एज इट इज रखा रहने देंगे। BC का दे रखा है, कितना दे रखा है, बोलो। क्या 3 का स्क्वायर नहीं करेंगे। AB कितना दे रखा है, 4, तो क्या 4 का स्क्वायर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे AC का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 4 का स्क्वायर 16। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 16 कितना हो जाएगा, ठीक है। AC इज इक्वल टू जो आ जाएगा 25 आ जाएगा अंडर रूट में, तो ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो क्या AC इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 5 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। जो ये वाली साइड हमारे पास निकल के आई है, ये साइड कितनी निकल के आई, बोलो हमारे पास 5 निकल के आई। देखिए ट्रिपलेट बन गया, 3 4 5। बात समझ आ रहा है, गेटिंग माय पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए निकालना किसका वैल्यू है, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर ए कैसे निकालेंगे, तो ये बताइए cos a इज इक्वल टू क्या होता है, पहले जल्दी से बताएं, बेस अपॉन, होता है कि नहीं, ये बेस है कि नहीं, बोलो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पहले आप लिखिए यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस का वैल्यू कितना दे रखा है, बोलो बेस का वैल्यू कितना दे रखा है, 4। देखो बेस का वैल्यू 4, ठीक है। हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 5। बोलो ये बात समझ में, कॉस का निकल आया हमारे पास, नहीं समझ में आया। देखो कॉस की तो जरूरत थी यहाँ पे, अब साइन की भी तो जरूरत है। एंगल सेम है, ए एंगल, तो इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे साइन ए निकाल लेते हैं, तो साइन ए इज इक्वल टू कितना निकल आएगा, बोलो। पहले होता क्या है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, होता है कि नहीं, बोलो। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, ये 3/5। तो क्या इसको यहीं पे लिख दें, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनियस कितना है, 5। बोलो बात समझ में आई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 या RHS पार्ट में कह सकते हैं, कह सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो RHS में जब हम यहाँ पे रखेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस का कितना दे रखा है, sin स्क्वायर a। cos स्क्वायर a, cos का वैल्यू कितना है, बोलो 4/5 का होल स्क्वायर नहीं होगा ये, और sin का कितना हो जाएगा, 3/5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही, दिख रहा है कि नहीं, बोलो।
दिख रहा है कैमरे में? Yes, sir. अब देखिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 25 और ये कितना हो जाएगा 9 अपॉन में कितना हो जाएगा 25। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. 16/25 3/25। अभी तो कोई भी एलसीएम अगर सेम होता है तो एलसीएम सेम ही ले लिया जाता Yes, है। sir. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर देखिए ये हमारे पास एलसीएम जो मिला क्या 25 नहीं मिल गया? बोलो। Yes, sir. अब 16 माइनस 9 तो 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? बोलो 7 अपॉन में 25। यही तो आ गया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या मिला था हमको 7/25 और यहाँ पर भी आरएचएस पार्ट में भी क्या मिला? मिल गया ना? तो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS। LHS इज इक्वल टू हो गया जस्टिफाई कि नहीं? बोलो। तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नोट कर लो जल्दी से। मतलब तुमको बुलाओ 10 बजे तो मतलब लग रहा सेलिब्रिटी होगा। 10-15 मिनट लेट ही आओगे, वैसे कहोगे कि 3 ही बजे हम आ जाएंगे। हाँ। तो सुबह उठने में प्रॉब्लम हुआ करे तो गाना पहले जरूर गाया करो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, है ना? मन का विश्वास कमजोर होना। ठीक है, तो जल्दी उठ जाओगे। जल्दी हाथ चलाओ, दूसरा एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट कराना है। ठीक है, क्योंकि उसका बेसिक फंडामेंटल भी बताना पड़ेगा, मान याद करना नहीं पड़ेगा, आज बताया जाएगा कैसे याद किया जाता है। नोट हो रहा है? चलो ठीक है।
प्रूव्ड, हाँ, PROVED, प्रूव्ड, सिद्ध किया गया। कैन आई रैप दिस? हाँ, एवरीवन नोट? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बुक में। बोलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है जल्दी से। एंगल एबीसी में त्रिभुज कोण 20, हाँ, राइट एंगल है, यदि tan है 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। साइन है cos- देख क्वेश्चन नंबर 9 है ना हमारे पास, कह रहा इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक त्रिभुज हमारे पास दे रखा है ABC और किस पे राइट एंगल है बोलो, B पे राइट एंगल है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो, 9। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, 9। कह रहा एक हमारे पास ट्राइंगल है, यही तो है ट्राइंगल बोलो। जी सर। एक हमारे पास ट्राइंगल है और उसको कहां पे राइट एंगल किया जा रहा है, बी पे किया जा रहा है। बी पे मतलब 90 डिग्री जहां पे कंडीशन बन रही है, यही तो हमारे पास होता है राइट जी एंगल। सर। ठीक है, और क्या कह रहा है बोलो हमारे पास, ये तो 90 डिग्री कह रहा, आगे tan A बराबर 1/b। बोलो tan A बराबर 1/√3। tan A इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 1/√3। tan A इज इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, यही तो दे रखा है ना। करना क्या है, करना क्या है बोलो जल्दी से। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है बोलो, sin cos C plus cos A sin फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका किसका बोलो, cos sin A sin A cos नंबर 1, प्लस पहला नंबर 1 क्या है, sin sin A, sin A cos cos C C sin A cos C प्लस प्लस cos sin C sin C cos A और sin, sin C। सही है ये। Yes, sir. सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट है cos cos A cos A cos C और माइनस sin A माइनस sin C sin A और sin C। यही चीज दे रखा है ना हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमारे पास दे रखा है A, क्या दे रखा है, A। अब पहचान जाएंगे A यहाँ पे होगा कि यहाँ पे होगा, होगा ना यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो ये A हो गया, तो बचा क्या हमारे पास C। एंगल अभी यहाँ पे ले रहा है, tan A जो ले रहा है एंगल कहाँ पे ले रहा है, इस जगह पे। बात समझ में है? इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, इसके सामने की साइड बेस, होता है ना। अब देखिए यहाँ पे तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह नहीं निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। tan A इज इक्वल टू दे रखा है, तो ये जो 1 दे रखा है ये क्या है, tan A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और क्या होता है, बेस यही तो होता है ना। Yes, sir. तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है कि नहीं, Yes, sir. ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, Base. परपेंडिकुलर कितना रखे यहाँ पे, 1 बोलो, यहाँ पे 1 है। Yes, sir. ठीक, बेस कितना दे रखा है बोलो, 3 3 √3 दे रखा है, कितना दे रखा है, √3 कितना दे रखा है, 3। अब ये बताइए बताइए, ये साइड हमें पता है, ये साइड पता है, तो ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। Yes, sir. कैसे, बाबा से बाबा से ना, वेरी गुड, पाइथागोरस बाबा से, गुड। देखिए इधर पाइथागोरस बाबा का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर इनकी याद है, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे कभी बाबा जी, ठीक है। क्या है बोलो यहाँ पे, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, बाबा जी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर, BC कितना दे रखा है, 1 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे कितना दे रखा है, √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, किसी चीज। अब बात ये समझ में आया, √3 पे से स्क्वायर लगा देंगे तो सिंपल 3 बचता है, Yes, sir. ये चीज तो आपको अंडरस्टूड होगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √, कितना हो जाएगा, 4। तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। होता है कि नहीं बोलो, 2 का। Yes, sir. तो क्या AC वाली साइड ये 2 नहीं निकल आई, बोलो इस बात से एग्री है, Yes, sir. जल्दी तो नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अब समझिए यहाँ पॉइंट क्या हमारे पास कह रहा है, देखिए यहाँ पे sin A cos C निकालना है, क्या निकालना है, sin A cos C। अब जल्दी से एक बार पलटिए, देखिए जब हम आपको बताए थे एंगल चेंज करना, तो कैसे निकालते हैं बोलो जल्दी से। sin A तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे, इधर तो cos A निकाल लेंगे,
देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, साइन ए निकाल लेंगे, कॉस ए निकालेंगे, लेकिन कॉस सी और साइन सी निकालना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे साइन ए अगर यहाँ पे निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इधर साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, होता है कि नहीं बोलो, परपेंडिकुलर। देखो एंगल अभी हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं ना, ये वाला है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बोलो, 1 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 2, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आ रहा है बात। अब देखो यहाँ पे कॉस ए भी निकाल सकते हैं एंगल से, तो यहाँ पे अगर हम कॉस ए निकालें तो कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन, होता है कि नहीं बोलो ये, तो कॉस ए भी यहाँ पे हमारे पास निकल आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा कि नहीं बोलो, √3/2। ये बात समझ में आई कि नहीं बोलो, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करें, सी के फॉर्म में, कोई बता सकता है बोलो कैसे करेंगे सी के फॉर्म में। अब देखिए अब यहाँ पे जब सी के फॉर्म में करेंगे तो तुरंत इंटरचेंज करेंगे डायग्राम को, करेंगे कि नहीं बोलो। अब समझना यहाँ पे सी वाले के सामने की साइड क्या है, √3। अब इसमें कोई चेंज होगा, ये देखो 90 डिग्री, इसमें नो चेंज, बताया कि नहीं आपको। अब एक चीज देखो यहाँ पे सी है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ए, अब ए को यहाँ पे उठा ले जाओ और सी को यहाँ पे, इसके सामने की साइड कितनी थी, 2, इसमें कोई चेंजेस होगा, लेकिन हमने क्या कहा, सी के सामने यहाँ पे क्या था, √3, और यहाँ पे सी के सामने अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। इस बात से आप एग्री हैं, बोलो बात समझ नहीं। सी के सामने साइड देखो यहाँ पे √3 था, यहाँ पे जब हमने चिन्ह किया इसके सामने का साइड √3 हो गया, ए के सामने का साइड कितना था, तो क्या यहाँ पे ए के सामने का साइड यहाँ पे 1 नहीं हो जाएगा, बोलो बात समझ नहीं कि नहीं, क्लियर है। अब एंगल क्या हम लेंगे बोलो, सी को एंगल मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, जब सी को एंगल मानेंगे तो यहाँ पे निकालना क्या है बोलो, साइन सी, सॉरी कॉस सी और साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे जब साइन सी निकालेंगे तो साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर अपॉन हमने यहाँ पे लिखा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बोलो, √3 अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना है 2, बोलो बात समझ में, साइन सी का वैल्यू निकल आया। अब क्या करेंगे, इसके बाद कॉस सी भी तो है यहाँ पे, तो जब कॉस सी यहाँ पे निकालेंगे तो क्या होता है, कॉस सी बोलो हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। तो बेस है कितना यहाँ पे 1, हाइपोटेन्यूज कितना है 2, तो 1 अपॉन क्या 2 नहीं आ जाएगा, सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब आपसे जो कह रहा पॉइंट में वो निकाल देते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आपसे क्या कहा है, ये वाला पहला पॉइंट क्या कहा है बोलो, यहाँ पे साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए, और यहाँ पे यही तो दे रखा है, वैल्यू पुट करो सबका। साइन ए का वैल्यू कितना है, कहाँ पे है बोलो, साइन ए 1/2 दे रखा है, ठीक है 1/2 इंटू कॉस सी कितना है, बोलो बात समझ में आ रही है, प्लस लगाया हमने, कॉस ए कहाँ पे निकाला हमने, √3/2, तो यहाँ पे √3/2 रख सकते हैं, और साइन सी कहाँ पे, √3/2, देखो ये साइन सी √3/2, तो यहाँ पे हमने लिखा √3/2, बोलो बात समझ में आ रही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो 1 कितना हो गया। एक चीज याद रखिएगा, मान लेते हैं √x इंटू √x कहीं पे लिखा है तो ये सिंपल x हो जाता है कि नहीं होगा, तो यहाँ पे √3 है, √3 सिंपल क्या हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे 3 अपॉन में 2 2 कितना हो जाएगा। अब ये बताइए जो एलसीएम मिल रहा है क्या सेम इसका नहीं मिल रहा है, तो एलसीएम जब सेम मिल गया तो ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास न्यूमरेटर वाली क्या बची, 1 + 3, नहीं बात समझ में आ रही है, ज्यादा जल्दी तो नहीं चल रहे हैं। अब 3 1 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में, देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आंसर कितना निकला है, तो यही क्या हो जाएगा, पहले वाले का आंसर कितना आ गया, बात समझ में आई कि नहीं बोलो। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारे पास भी दे रखा है, क्या सेकंड पार्ट बोलो, यहाँ पे cos A cos C माइनस sin A sin C, यही दे रखा है कि नहीं बोलो। cos A कितना है हमारे पास, √3/2, देखिए cos A दे रखा है √3/2, और क्या है बोलो हमारे पास, cos C कितना दे रखा है 1/2, माइनस sin A कितना दे रखा है 1/2, ठीक है, और sin C कितना दे रखा है √3/2। ये एक चीज बताएं आप, ये क्या √3/2 2 4 नहीं हो जाएगा,
हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. अंडर रूट 3 वन जा अंडर रूट 3, 2 2 जा 4। अब एक चीज देखिए यहाँ पे माइनस लगाया अंडर रूट 3 वन जा अंडर रूट 3 हो गया और 2 2 जा 4। अब ये बताइए प्लस और माइनस क्या बचा यहाँ पे? जीरो। कितना बचेगा? जीरो। यही क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ में आया? क्लियर है? नोट करो। जहाँ से रोको वहाँ से स्टार्ट कर दो, बाद में सुनो। वीडियो देख लेना कहाँ से रोक लग गया, ठीक है? चलो इस बार क्या करेंगे, पहले यहाँ लिखे फिर एक लाइन फिर लाइन, वैसे चले ना? चलो ठीक है। हमें जहाँ स्पेस मिल जाता है बस लिखना चालू कर देते हैं।
गया। All have written? Yes, sir. Can I rub this? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टार लगाइए उसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपका जो दे रखा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डबल स्टार लगा लीजिए इस पे आप लोग। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा इन अ ट्राइंगल, सॉरी क्या दे रखा है, इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। एक हमारे पास जो त्रिभुज दे रखा है पी क्यू आर किस पे है, हमारे पास क्यू पे क्या है, राइट एंगल है, मतलब समकोण है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। कहां पे कह रहा बोलो, हमारे पास क्यू पे एक हमारे पास क्या है, राइट एंगल। तो यहाँ पे क्यू है, ठीक है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का कंडीशन यहाँ पे बना रहा है। आगे क्या कह रहा है बोलो, कह रहा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, यही दे रखा है ना, 25 सेंटीमीटर। और कुछ दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू कितना दे रखा है। अब ये पी क्यू 5 दे रखा है, पी कहाँ पे करें बोलो, हम पी कहाँ पे किया जाए, ऐसा कौन सा मतलब माना जाए पी क्यू आर पे, मानेंगे ना यहीं पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया पी, और यहाँ पे क्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब पी क्यू क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। पी से लेकर क्यू ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब पी क्यू पता है, बाकी कुछ पता है यहाँ नहीं पता है ना। अगर यहाँ पे ये दो साइड पता कर ले तो सब चीज पता हो जाएगी, हो जाएगा ना। आपकी देखिए पहले हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या है 10 ना, बोलिए पहले निकालना क्या वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, साइन क्यू आर का, बोलो क्यू आर का सर पहले निकालना है। वो तो निकालना है, और वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है, साइन पी पहले फाइंड आउट करना है, और कॉस पी, और बस इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज देखिए यहाँ पे, क्या एंगल में कोई परिवर्तन है किसी में, जब एंगल में परिवर्तन नहीं है तो मतलब ये जो डायग्राम है तो एक ही बनेगा, 2-3 बनाने की तो जरूरत है ना। तो सिंपल सी बात है, देखिए अगर इसका ट्रिक से हम सॉल्व करें, देखिए ट्रिक बताते हैं आपको। ये ट्रिपलेट होता है, जिसने ट्रिपलेट पढ़ा है त्रिक 5, 12 और ये 13 का, ये किसने क्लास 8th में पढ़ा है, पहले पढ़ा है त्रिक 3, 4, 5, ये ऐसे ट्रिपलेट जो 3, 4, 5 का होता है, ये सब पढ़ा है कि नहीं, नहीं पढ़ा है ना। जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। अगर ये चीज पढ़ा होता आपने पहले तो यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन लग जाता, ठीक है। लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, देखिए इसको निकाला कैसे जाएगा। इधर देखिए यहाँ पे मान लेते हैं, पहले इसका देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, थ्योरम लगाएंगे, कौन से, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो यहाँ पे शुरू से आपके लगाएं क्योंकि आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। देखो इधर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है बोलो, पी आर स्क्वायर है ना, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ पे पी क्यू या क्यू पी है ना, पी क्यू का स्क्वायर है कि नहीं बोलो। और यहाँ पे क्यू आर हमारे पास है, कोई एक वैल्यू यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, बोलो किसका, यहाँ पे पी आर निकालने की क्यू आर निकालने, बोलो किसका निकालने वैल्यू,
पी आर निकाल लें यहाँ पे। तो जब पी आर निकालेंगे तभी देखना वही बात बनेगी। तो पी आर निकाल लो यहाँ पे। तो पी आर निकालेंगे, कितना निकाले बोलो, पी आर। तो ये प्लस का पार्ट है, उधर जाएगा। तो 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब यहाँ पे पी आर का वैल्यू रखो, कितना है बोलो, 25 माइनस क्यू आर का, देखो स्क्वायर लगाया तो यहाँ पे होल स्क्वायर किया, ठीक है, इज इक्वल टू आर क्यू। आर क्यू कहीं पे दे रखा है? नहीं। तो आर क्यू को हम ऐसे ही रखेंगे, बोलो, या क्यू आर या आर क्यू लिखे, बात एक ही है। अब प्लस पी क्यू, पी से लेकर क्यू तक कितना दे रखा है? 5 का स्क्वायर कर दिया हमने। बात समझ में आ रही है? अब ये क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है? बोलो, जब a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का, होता है कि नहीं? a की जगह पे क्या है बोलो, 25 का स्क्वायर, ऐसे तो करेंगे। b का स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पे कितना है और b की जगह पे कितना है, क्यू आर। ये बात समझ में आई कि नहीं? इज इक्वल टू कितना रखें बोलो, आर क्यू का स्क्वायर प्लस 5 5 25। कहीं डाउट है ये? अब ये बात समझना, इसका जो स्क्वायर होता है क्या 625 नहीं होता है? और यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर कर दें, बोलो यहाँ पे, और यहाँ पे 25 टू 50 और यहाँ पे क्यू आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है बोलो, आर क्यू का स्क्वायर, या इसको देखो आर क्यू लिखा है तो क्यू आर स्क्वायर ऐसे लिख दें। हमने आपको बताया पी क्यू लिखो या क्यू पी लिखो, कोई मतलब नहीं है, है ना? इस प्लस कितना है बोलो, 25। ये बात समझ में आई? कुछ कट रहा है क्या? बोथ साइड में इक्वल होता है, वैल्यू कट जाता है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो कैंसिल आउट हो गया। 625 और माइनस कितना है 50 क्यू आर। अब ये बताइए, ये पार्ट माइनस का है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? और ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। तो यहाँ पे कितना निकल आएगा, सॉरी कहीं गलती हो रही क्या? हाँ चलिए देखिए, यहाँ पे सॉल्व करिए, इसको लेकर आएंगे इधर तो कितना हो जाएगा बोलो, 600 हो जाएगा ना, मतलब 625। और ये प्लस का पार्ट है, इधर आ जाएगा माइनस का, और ये माइनस का पार्ट है तो उधर जाएगा 50 का क्यू आर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? अब 625 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, ये 600 आ गया कि नहीं? यहाँ पे बराबर कितना है 50 और यहाँ पे आर, बात क्यू आर 50 और कितना है क्यू आर दे रखा है। देखिए 0 से 0 बचा क्या हमारे पास, 60 इज इक्वल टू 5 क्यू आर बचा कि नहीं बोलो। अब क्या 5 से इसको काटेंगे 12 टाइम नहीं जाएगा, तो क्यू आर बराबर कितना निकल आया, 12 निकल आया। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं? 12 पंचे 60 तो होता है, समझ में आ गया। अब क्यू आर कहां से लेकर क्यू आर, ये कितना दे रखा है बोलो, 12 सेंटीमीटर हमने ये निकाल लिया। बात समझ में आई कि नहीं? जब ये 12 सेंटीमीटर हो गया, अब निकालना किसका है, पी आर का। किसका निकालना है? तो देखो पी आर कैसे निकलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर, ये हमारे पास गिवन है कि नहीं? गिवन है। तो यहाँ पे पी आर अगर हम निकालेंगे 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकाला, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं कि नहीं बोलो, पुट कर दिया हमने। तो ये पी आर हमारे पास कितना निकल गया है, 13 सेंटीमीटर निकल आया कि नहीं बोलो। ये बात एग्री है आप इससे? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये वाला साइड हमारे पास कितना निकला है बोलो, 13 सेंटीमीटर हमारे पास ये वाला साइड निकल गया। अब देखो एंगल उसने क्या कहा, पी ही मानेंगे। हम अपनी जिद पे अड़ा है कि पी ही मानेंगे, क्यू आर को नहीं चेंज करेंगे। तो जब नहीं चेंज करेगा तो हमारे लिए पॉइंट क्या है, बोनस हो जाएगा। ये तो पहले क्या निकालना है, साइन पी, ठीक है, आपकी सही लिखा है ना हमने, ठीक है। देखो पहले पहला पॉइंट निकालना है साइन पी। और एक चीज आप बताएं, साइन पी हमने आपको क्या बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान, बात समझ में आई? तो साइन अपॉन में साइन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन लंब बटे कितना हो जाएगा, कर्ण। तो साइन पी का वैल्यू कितना निकला है, जल्दी से बोलो। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, 12 है ना, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है बोलो, पहला आंसर निकला कि नहीं बोलो। दूसरा क्या निकालना है, कॉस पी, एंगल पी ही माना है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कि नहीं बोलो। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस पी इज इक्वल टू निकल आएगा, बेस क्या है 5 अपॉन में हाइपोटेनियस
बोलो ये भी निकला है आंसर। Yes, sir. ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है? tan tan कितना है? tan tan p, और tan p बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर है कितना? 12. परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 12. और बेस कितना है? 5. तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया? 12/5। देखो ये सारे आंसर निकल आए कि नहीं? Yes, sir. बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। Yes, sir. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. नोट कर लो। ये जल्दी से बता दो। अच्छा, पूरा लिखो ना। आज तुम हंस नहीं रहे हो? हाँ? तुम हंसते रहो, हंसते हुए अच्छे लगते हो। आदि इस बार तो दिक्कत नहीं है ना? नो सर। सर 4 वाली कट गई है। 4 वाली कट गई है। 4 वाली कट है। 4 से निकालना कट गया है। 8.4 कट गया है। यस सर। मतलब नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में पूरा नहीं है। हाँ 50%, लेकिन तुम लोग पढ़ के जरूर जाना। यस सर। कटा कुछ है लेकिन देखना देंगे। यस सर, जरूर 1-2 क्वेश्चन जरूर देना। हाँ, वो है रहे खाली। हमें नॉलेज पूरा होना चाहिए, एग्जाम में बैठने जा रहा हूँ। नोट हो गया? Set it up. इधर ही का नाम है।
जाए ना। सर सारा बस इसके आगे मत सर आप कर लीजिए। देखिए एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, इसका बेसिक फंडामेंटल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हाँ लास्ट वाला जो परेशान नहीं, सब करा देंगे। बात सुनिए पहले हमारा जो इसका फंडामेंटल जो हम मतलब 8.2 एक्सरसाइज है, ठीक है। इसका जो पहले हमें कुछ फॉर्मूले मतलब प्रूव कराने पड़ेंगे, वो देखिए फॉर्मूले मतलब इसका टेबल याद करना है। टेबल कैसे याद करना है, देखिए ध्यान से। इसका टेबल जैसे हम खींच रहे हैं आप उसी हिसाब से इसका टेबल बना लीजिए। देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2, ठीक है। इसका पहले बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 8.2 है ना। देखिए 8.2 पढ़ने से पहले देखिए हमें इसका क्या एंगल का मान पता होना चाहिए। जैसे साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए ध्यान से इधर एक टेबल आप बना लीजिए, जैसे हम बना रहे हैं यहाँ पे टेबल, ठीक है। देखिए इस वाली रो में देखिए इधर यहाँ पे हम लिख लें, पहले पॉइंट में क्या लिख लें, साइन, और फिर क्या लिख लें यहाँ पे कॉस। तीसरा पॉइंट हमारे रेशियो क्या है, tan, और चौथा रेशियो हमारे पास क्या है, कॉस। फिर क्या है इसके बाद सेक, और इसका 6 वाला रेशियो क्या है, कॉसेक। ये 6 ही रेशियो तो हमारे पास है, जी सर। है कि नहीं बोलो। पहला रेशियो हमारे पास साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक। बात समझ आ रही है। इसके लिए क्या देखिए पहले हमने क्या किया, एंगल 0 डिग्री लिया। पहला क्या लिया हमने, किसके लिए, सभी के लिए, साइन, कॉस, tan, कॉट, सेक, कॉसेक, सभी के लिए। 0 डिग्री के बाद हमने क्या लिया एंगल, बोलो 30 डिग्री। क्या लिया हमने, 30 डिग्री के बाद हमने क्या लिया, 45 डिग्री। कितना ले लिया, और 45 डिग्री के बाद कितना लिया, 60 डिग्री, और 60 डिग्री के बाद, ये बात समझ में आई। कहने का मतलब है 0 लेंगे तो इसके साथ भी 0, फिर 0, ये 0, जितने भी रेशियो है 0 लेगा। फिर दूसरा इसमें आ जाएंगे तो क्या करेंगे, सारे 30 डिग्री लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, सभी का। देखिए अगर साइन 0 डिग्री बताएंगे, क्या बताएंगे बोलो, तो साइन 0, देखिए इधर साइन 0 डिग्री का वैल्यू, देखिए साइन सिर्फ था यहाँ पे, इसको 0 डिग्री यहाँ से दिया हमने, तो साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है वैल्यू, 0 ही होता है। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, साइन 0 का मान जो होता है क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0 ही लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा, साइन 0 का वैल्यू कितना हो गया, 0। बात समझ में आया। फिर साइन के बाद क्या है बोलो, कॉस। तो पहले साइन निकाला, पहले साइन के सब निकाल लो। यहाँ पे साइन 0 के बाद साइन क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने किया साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। क्या होता है बोलो, 1/2। तो क्या यहाँ पे साइन 30 का हम यहाँ पे 1/2 नहीं रख सकते हैं, बोलो बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद देखिए साइन 30 हो गया, अब साइन क्या लेगा, 45। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 45 डिग्री। साइन इसका जो वैल्यू होता है 1/√, कितना होता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे साइन 45 डिग्री का 1/√2। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब तीसरा वाला साइन के बाद क्या लेगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखिए साइन 60 डिग्री। जब साइन 60 डिग्री √3 कितना हो जाता है, 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 कितना हो जाएगा, 2 बटे में है ये, ठीक है। फिर साइन 90 डिग्री पे आ जाए, साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन 90 डिग्री का 1। अब आपसे अगर कोई पूछे साइन 0 का 0, साइन 30 का, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, बात समझ में आई है। अब कॉस में आते हैं। देखिए कॉस को क्या करो, अगर आपको ये तीनों चीज मतलब ये चारों चीजें पता है, 1 2 3 4 5, ये अगर पांचों चीजें पता है तो इनको उठा के अपोजिट ले लीजिए। अपोजिट मतलब 90 डिग्री वाला आप यहाँ पे रख दीजिए, कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। फिर दूसरा वाला 60 डिग्री है यहाँ पे, तो 30 वाले में रख दीजिए, √, कितना आ जाएगा, 3/2।
अगर cos 30 डिग्री पूछे तो अंडर रूट 3/2। फिर क्या आ जाएगा, ये वाला तो बीच ही में बैठ गया ना, Yes, sir. तो ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 देखिए यहीं पे बैठ गया, इसका तो कोई मतलब बैठ गया ना। फिर क्या, 1/2 फिर 1/2 कहाँ पे जाएगा 60 में, तो देखिए 1/2 यहाँ पे बैठ गया, इंटरचेंज किया, और जीरो कहाँ पहुंच जाएगा, 90 बोलो बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? क्लियर है? ऊपर वाले पता हो तो इसको अपोजिट ले आओ, और ये दो एक ही रहते हैं, सेम सेम 1/√2 1/√2। देखिए सारे फॉर्मूले यहीं से बनते चले जाएंगे, बस अगर आपको साइन कॉस अगर ये याद है बाकी सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताएं, tan थीटा इज इक्वल टू आपको हमने क्या बताया था, 1/cos साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है कि नहीं, बोलो Yes, sir. साइन थीटा अपॉन में Cos थीटा। होता है कि नहीं, बोलो। Yes, sir. तो tan 45 पहले tan 0 डिग्री निकालें, देखो tan है यहाँ पे, Yes, sir. इसको 0 डिग्री ले लिया, Yes, sir. तो tan 0 निकालेंगे, तो tan 0 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या sin 0 अपॉन में cos 0 नहीं हो जाएगा। Yes, sir. बात ध्यान से समझना, रटना नहीं है, देखो फॉर्मूले कैसे बनते हैं यहाँ पे। तो tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री sin 0 का वैल्यू पहले कितना है, 0 तो ऊपर 0 क्या नहीं रख सकते हैं, Yes, sir. और cos 0 का वैल्यू कितना है 1 1, तो 0 से जब डिवाइड करोगे तो tan 0 डिग्री का मान क्या 0 ही नहीं आएगा, तो देखिए यहाँ पे 0 मिल गया, tan 0 डिग्री का मान, कहीं डाउट है? अब समझिए यहाँ पे बात दूसरा देखिए यहाँ पे, अब क्या देखा है हमारे पास, बोलो tan किसका और निकालना है, बोलो अब tan 30 tan 30 डिग्री निकालना है ना, तो tan 30 डिग्री, देखिए tan यहाँ पे लिखने जा रहे हैं tan 30 डिग्री, और tan मतलब क्या होता है sin 30 डिग्री अपॉन में, यही तो हो जाएगा कि नहीं, बोलो साइन बटे कॉस होगा ना, क्योंकि जब 30 डिग्री यहाँ से लिया है तो साइन बटे कॉस, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है बताओ, 1/2, और कॉस 30 डिग्री का √3/2, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 1/√3, तो इसका वैल्यू कितना निकला है, बोलो 1/√3। अगर आपसे कोई पूछे tan 30 डिग्री का मान नहीं समझ में आ रहा है, आगे अब इसके बाद क्या बोलो tan 45 डिग्री है ना, जी सर तो tan 45 डिग्री मतलब sin 45 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा cos 45 डिग्री, होगा कि नहीं, तो tan 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो sin 45 डिग्री पहले कितना है 1/√2, और इसका कितना है 1/√2 ही है, तो 1/√2 यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पर भी 1/√2, देखिए क्या दोनों नहीं कट रहे हैं सब, क्या बचा यहाँ पे 1 बचा कि नहीं 1, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल के आ गया, कहीं डाउट है? फिर आ जाओ यहाँ पे, इसका किस निकालना है, अब कौन हमारे पास है tan 60 डिग्री ना, अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं sin 60 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री वैल्यू कितना है, बोलो बोलो √3 अपॉन में 2, cos 60 डिग्री, देखिए 2 से 2 कैंसिल, क्या √3 नहीं सिर्फ बचा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3, बात समझ में आ रहा है? अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये वाला है, tan कितना हमारे पास है 90 डिग्री ना, तो sin 90 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, होगा कि नहीं, बोलो, तो sin 90 डिग्री कितना है 1, और cos 90 डिग्री, अब ये क्या होता है कोई बता सकता है, इनफाइनाइट, वेरी गुड, इनफाइनाइट होता है, ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है, इस वैल्यू को क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इसका और नॉट डिफाइंड का जो सिंबल होता है ये उल्टा 8 बना दिया करो, उल्टा 8, समझ रहे हो, उल्टा 8 मतलब ऐसे आप बना देंगे इसको नॉट डिफाइंड का सिंबल, इसको क्या कहते हैं नॉट डिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये अनंत का, इसको अनंत भी कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, जिसका कोई अंत ना हो, कहीं पे 1/0 की कंडीशन आ जाए तो नॉट डिफाइंड, अनंत हो जाता है, बात समझ आए, इन्फिनिटी, ठीक, तो इसका वैल्यू कितना हो गया इन्फिनिटी। अगर आपसे पूछे tan 90 डिग्री का वैल्यू बताओ तो क्या बता दोगे, आया कैसे, वो भी आपको हमने बताया, बात समझ में आया। अब जब आपको ये tan पता है तो देखिए इसके अपोजिट हो जाएंगे सर, क्यों, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा इज इक्वल टू आपने क्या पढ़ा है, बोलो 1/cot थीटा पढ़ा है कि नहीं, बोलो आपने पढ़े हो कि नहीं आप, तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या 1/tan थीटा नहीं हो जाएगा, 1/tan थीटा, ये होगा कि नहीं, बोलो, तो 1/tan थीटा करेंगे, तो cot थीटा है 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा कि इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा, बोलो, नहीं समझ में आ रहा ना आया, फिर से देख लो, एक सेकंड रुक जाओ, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पर भी कैसे है इन्फिनिटी, है ना, देखो cot थीटा इज इक्वल टू हमने आपको क्या बताया, बोलो जल्दी से, पहले cot यहाँ पे 0 डिग्री लोगे ना, तो cos 0 डिग्री अपॉन में क्या लोगे
साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना है बोलो, सॉरी कॉस 0 डिग्री 1 और साइन 0 डिग्री क्या नॉट डिफाइंड नहीं आ गया, आ गया कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे हमने नॉट डिफाइंड किया, फिर इसमें क्या किया बोलो, कॉट 30 डिग्री। तो कॉट 30 डिग्री आप जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कॉस 30 डिग्री अपॉन में कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, यही होता है कि नहीं। कॉस 30 डिग्री कितना है √3 अपॉन में 2 और साइन देखिए 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया, आ गया कि नहीं बोलो। तो ये √3 आ गया, कहने का मतलब अब आप अपोजिट चलते आते हैं तो ज्यादा सही रहता। इनफाइनाइट फिर √3 1 का 1 पे ही गिरेगा, गिरा कि नहीं यहाँ पे बोलो, और फिर कहाँ पे जाएगा 1 अपॉन √3 और ये 0 कहाँ चला जाएगा, निकालेंगे उतने ही आएगा, समझ में आया। कुल कहने का मतलब अगर आप साइन निकालेंगे तो कॉस का अपोजिट करते चले जाइए, tan का निकालिए तो कॉट का अपोजिट करते चले जाइए, ठीक। अब देखिए जैसे हम सेक निकालेंगे तो कॉसेक अपने आप अपोजिट हो जाएगा। पहले बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या 1 अपॉन में सेक थीटा नहीं होता, हमने आपको पढ़ाया बोलो, सेक थीटा पढ़ाया, जल्दी तो नहीं पढ़ा रहे हैं, इतना तो आ रहा है समझ में साजन, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेक थीटा। अब ये देखो सेक थीटा लिखा है कि नहीं, तो यहाँ पे सेक थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि 1 अपॉन में क्या हो जाता है कॉस थीटा, होता है कि नहीं। तो 1 अपॉन में कॉस थीटा, पहले 0 डिग्री के लिए हो, 0 डिग्री के लिए क्या है कि नहीं, तो कॉस 0 सॉरी कितना देर का है और यहाँ पे 1, तो इसका क्या वैल्यू 1 नहीं आ गया बोलो, आ गया कि नहीं 1। तो यहाँ पे सेक का वैल्यू कितना निकल आया 1 निकल आया, बात समझ में आ गई कि नहीं। अब इसका वैल्यू निकालो कितना है बोलो, कॉस सॉरी सेक कितना है 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री मतलब 1 अपॉन में कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं। तो कॉस 30 डिग्री मतलब 1 अपॉन में 30 डिग्री कितना है कॉस √3/2, तो ये 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, तो क्या 2 अपॉन √3 नहीं हो जाएगा, तो बोलो ये कितना हो गया 2 अपॉन में √3, बात समझ आ रही है। फिर कितना है हमारे पास सेक कितना है सेक 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री को क्या 1 अपॉन में cos 45 डिग्री नहीं लिख सकते, तो cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 अपॉन √2, तो √2 ऊपर नहीं चला जाएगा बोलो, चला गया कि नहीं ये बताओ। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा √2, बात समझना ध्यान, नहीं समझ में आ रहा क्या, आप समझिए देखिए। और फिर क्या दे रखा है हमारे पास बोलो, cos सॉरी सेक 60 डिग्री ना, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना निकल आएगा बोलो 1 अपॉन cos 60 डिग्री, होगा कि नहीं बोलो यहाँ पे। और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना है कोई बताएगा, तो ये देखो 2 ऊपर नहीं चला जाएगा, चला गया कि नहीं ऊपर, तो यहाँ पे कितना बचा 2। अब बोलो क्या है इसके बाद सेक 90 डिग्री, इंपॉर्टेंट है, सेक 90 डिग्री क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos 90 डिग्री, होगा कि नहीं बोलो। और 90 डिग्री का वैल्यू कितना है cos 0 है कि नहीं यहाँ है, मतलब 0 है तो ये क्या है नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट है बोलो कि नहीं, तो इसको भी हम नॉट डिफाइंड कर सकते हैं बोलो। अब जब ये पता चल गया कॉसेक कैसे पता चलता है उल्टा करके, तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये कितना हो जाएगा 2 √2 ही पे गिरेगा, ये वाली वैल्यू सेम गिरती है। और फिर इसके बाद 2/√3 और फिर क्या बचा हमारा 1, बोलो ये टेबल समझ में आया, अच्छे से आया होगा, नोट कर लो जल्दी से टेबल, ये ऐसे बनता है रटना नहीं है, ठीक है। ये कल आपसे सुना जाएगा पहली क्लास, तभी 8.2 एक्सरसाइज चलेगी, ठीक है। पहले ये मान सुने जाएंगे क्योंकि इसी बेस टोटल बेस है इसी पे, ठीक। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसको ना समझ में वीडियो देख लिया आपने, ठीक, कल वाला अपलोड हो गया था, देखा था। अच्छा मोबाइल नहीं है, मोबाइल भी देखा लेके, ठीक है दोबारा देख लिया करो और अच्छा रहेगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिले। अगर एक बार ना समझ में घर पे 10-10 बार देखो, रोक रोक के नोट करो अच्छे से।
सर साफ है। हाँ। क्या है? सही है, लाओ देखें, इसको बंद कर।